गजा समिट में शिरकत के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मिस्र के शहर शर्म एल शेख पहुंच गए। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब की सदारत करेंगे। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद होने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा में शिरकत। विफाकी वज़रा, गवर्नर के पी, सिविल और फौजी हुकाम की भी शिरकत। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 1700 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्ला पहुंचने पर हजारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। हमास का कहना है दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। शर्म एल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अमरीकी और मिस्री सदर इजलास की सदारत करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास शरीक होंगे। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर, बरतानवी वजीर आजम, जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज्यादा मुल्कों की सरबराहान शिरकत करेंगे। और पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। असेंबली से खिताब में कहा, किसी पर्ची से वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। असीरान की रिहाई के लिए आज से इकदाम शुरू कर देंगे। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारा बुलंद। दाएं बाजू के रुकने पार्लियामेंट एमन ऊदा ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते हुए सदर ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने फौरन मुदाखलत करके ऊदा को हॉल से बाहर निकाल दिया। एमन ऊदा ने एक्स पर लिखा, मुझे फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया। नेतन्याहू की सताइश से गजा में इंसानी जराइम की जिम्मेदारी कम नहीं होती। कब्जे के खात्मे और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। मिस्र में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए शर्म एल शेख पहुंच गए। वजीर आजम ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। आर्मीनिया और अजरबैजान के सदूर से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। हाल ही में तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर दोनों सदूर को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा, अमन मुआहदे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पाम की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा न देख पाते। उनकी खुसूसी तवज्जो जुस्तजू की बदौलत ही गजा में कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ। पीटीआई का नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने दौरान समाअत सवाल किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा ने कहा, वजीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया। आइन में मंजूरी का जिक्र नहीं है। अब असेंबली ने नया वजीर आला मुंतखब किया है। स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, स्पीकर ने समरी भेजी, समरी गवर्नर तक पहुंची है या नहीं क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय जरूरी है। समाअत कल तक मुलतवी। अली अमीन ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। बोले, जमहूरी अमल को मजाक ना बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, सबसे बढ़कर हमारा लीडर, उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से ऑपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। स्पीकर के पी असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वजीर आला मुस्ताफी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे का ऐलान किया है। आज का इजलास आइन और कानून के मुताबिक है। आइन ख्वाहिश पर नहीं चलते। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का कहना है, एक वजीर आला की मौजूदगी में दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वजीर आला ज़िबा हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है,
एक वजीर आला बेगम दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया और सोहेल आफरीदी बड़के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान, आप फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम कर करके यहां तक पहुंच गए। इन्होंने हर चीज को जमान पार्क समझा हुआ है कि इसको उठाकर इधर, उसको उठाकर उधर बिठा दो। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहां जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। एहतजाज के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। फैजाबाद IJP रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें। फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे और दीगर सड़कें जुजवी खोल दी गई। अंदरून शहर मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। ग्रीन, पिंक और ब्लू बस सर्विसेज भी बहाल नहीं हो सकी। कराची में एहतजाज के इतलात पर शाराए फैसल पर ट्रैफिक जाम। मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस का कहना है कराची में किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का एडिशनल IG से राब्ता। इश्तियाल अंगेजी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इकदामात की हिदायत। एंटी राइट्स दस्तों को तैयार रखने की हिदायत। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए चतराल में रैली। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। डेरा बुगटी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बुगटी कौम ने बड़ी रैली निकाली। शुरका ने कौमी परचम उठाए पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। शुरका का कहना था अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट के अफसर और जवान मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुराज़िम। खारिजियों, इंतशारियों और आम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वीडियो पैगाम में दुश्मनों को ललकार कर कहा, ऐ दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के ये बेटे सीनों पर गोलियां खाते रहेंगे और इसी तरह वतन की हिफाजत के लिए आगे आते रहेंगे। हम इन दुश्मनों को, इन खारिजियों को और इंतशारियों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ऐ वतन, तू सलामत रहेगा हमेशा। तेरे बेटे, तेरे गाजी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान, आजरबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स का तीसरा सहफरीकी इजलास का इफ्तिताही सेशन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, गजा में जंगबंदी खुशाइंद है। आलमी सतह पर तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत में इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज की रायवंड इज्तिमा के लिए तमाम सहूलतें और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। रायवंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है, इसी नीयत से काम करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन कभी जवाब देना जरूरी होता है। तबलीगी जमात के वक्त ने मरियम नवाज की अवामी खिदमत को सराहा। रवां साल की चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। कहते हैं जो वैक्सीनेशन नहीं कराते उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। अफगान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो कहती हैं, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आए सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं। जंग नहीं चाहते, लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं। चीन ने अमरीकी सदर की जानिब से 100% टैरिफ वापस न लेने पर जवाबी इक़दामात की धमकी दे दी। CNN का कहना है, चीन ने गुज़श्ता हफ्ते नायाब मादनियात की बरामदात पर नई पाबंदियां आयद की हैं।
बढ़ती कशीदगी से तिजारती मुज़ाकरात में महीनों बाद होने वाली पेशरफ्त खतरे में पड़ गई। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, चीन के साथ बातचीत के लिए बुलंद तारीफ की धमकियां देना दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी ने एशियाई स्टॉक मार्केटों को हिलाकर रख दिया। शंघाई स्टॉक में 0.51% मंदी, इंडिया की निफ्टी 50 0.43%, मलेशियन स्टॉक में 0.43% गिरावट देखी गई। अमरीकी स्टॉक डाउ जोन्स 1.9%, S&P 500 2.71% और नेस्डैक 3.56% गिर गए। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने मश्क कैम्ब्रेन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मश्क 3 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में हुई। जंगी हिकमत अमली के साथ 48 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय किया गया। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में पाक फौज की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ISPR का कहना है, ये कामयाबी पूरी कौम और पाक फौज के लिए काबिल फख्र लम्हा है। मश्क में 36 मुल्कों की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 233 रन का हदफ दे दिया। शुरना अख्तर और शर्मीन अख्तर की निस्फ सेंचुरियां, मलाबा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद 1952 में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के रुकन थे। उन्होंने 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वजीर मोहम्मद ब्रदर्स में सबसे बड़े थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, क्रिकेट के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। और सुलो के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का 77वां यौम पैदाइश। फन्ने कवाली को नई जहत से रूशनास कराने वाले नुसरत फतेह अली खान की कवालियों ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।